ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मयोग के बारे में चर्चा हो रहा था। श्री भगवान ही आदर्श कर्मयोगी है और कर्मयोग का दो किस्म होता है, एक निवृत्ति परायण, दूसरा प्रवृत्ति परायण। निवृत्ति परायण कैसे होता है हम लोग भली भांति चर्चा किए हैं। वो व्यक्ति सिर्फ शरीर यात्रा के लिए जो कुछ कर्म करना जरूरत होता है करते हैं, बाकी समय उनके जीवन स्वतः सबके कल्याण के लिए नियोजित हो जाता है। वो मतलब करके नहीं करते हैं। उनका जीवन में कोई बंधन नहीं रहता है, कोई आकांक्षा नहीं रहता है। परमात्मा के साथ उनका अभिन्नता है, इसलिए उनका बोध जागृत है कि उनके कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं पाना है और उसका कुछ करना भी नहीं है। लेकिन जो प्रवृत्ति परायण है, उनके जीवन में कर्म दिखाई पड़ता है और निवृत्ति मार्गी का कर्म दिखाई नहीं पड़ता है। तो जिसके जीवन में कर्म दिखाई पड़ता है उसका शैली कैसे रहता है वो भी भगवत गीता में बताया कि कर्म करने से ही सिद्धि असिद्धि होगा, फल होगा। वो कैसे वो जीवन में ग्रहण करते हैं, ये सीखने का चीज़ है। तो वो व्यक्ति सर्वदा समरस रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। कर्म करने से ही हम कर्म बंधन में फंस जाता है, ऐसे नहीं है। साधारण व्यक्ति का ऐसी अनिवार्य है। कर्म करने से कर्म फल में हम आबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कर्मफल प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं। साधारण व्यक्ति का कर्म कर्माशय एवं फलाशय से युक्त रहता है, कर्मासक्ति एवं फलासक्ति। लेकिन इनका क्या है, वैसी कुछ नहीं है। तो उनको जो प्राप्ति अप्राप्ति में जैसे समरस रहते हैं, पति पहले ही बताया, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। लाभ का दो अर्थ है, एक है प्राप्ति और दूसरा है जो हमारे अधिक कुछ मिलना, प्रॉफिट। हानि का विपरीत अर्थ है, हमें कुछ मिला है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इस अर्थ से यहाँ पर नहीं बताया। यदृच्छा लाभ मतलब जो भी कुछ हम जब कर्म करते हैं
फल तो होगा ही। जो भी फल हो, फल दो किस्म का होगा, ये लाभ पहुंचाएंगे, ये हानि पहुंचाएंगे, सिद्धि होगा असिद्ध होगा। दोनों में ये समरस है, क्योंकि कोई लाभ हानि के लिए कर्म नहीं किया। लाभ हानि तो होगा, उसके लिए उनका मन में कोई चंचलता नहीं होगा। हमें समझना चाहिए कि कर्मयोगी का रहस्य क्या है। जिसे कहा गया योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन का शांति कभी विघ्नित नहीं करना। कर्म करने से ही मन चंचल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म करने से ही कुछ फल होगा और फल हमें मन को विचलित कर देते हैं। अगर फल के साथ हमारा वियुक्ति हो जाए, फल जो भी हो हमारा मन शांत रहे, तो ही तो योग का अवस्था है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं द्वितीय अध्याय में, योगः कर्मसु कौशलम, यही कर्म में कौशल है। कर्म करते हुए शांत रहना, और शांत रहने का रहस्य है यदृच्छा लाभ संतुष्ट, सर्वदा संतुष्ट रहना। अगर हम संतुष्टि के लिए संसार के प्रति निर्भरशील हुआ तो बच गए, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, बार बार एक रूप नहीं है। अभी लाभ पहुंचाएगा, काल दूसरा हानि पहुंचेंगे। तो लाभ में अगर हमें हर्ष होता है, साथ साथ हमें मानना पड़ेगा जब लाभ नहीं रहेगा तब शोक होगा। हाँ, होगा ही। तो हर्ष शोक की द्वंद्व से आप बच नहीं पाओगे। इसलिए बताया ये बराबर संतुष्ट हो रहा था। संतोष, सीमा शारदी कहा कहते थे, संतोषेर चेয়ে बड़ धन আর নেই। ही इज एवर सेटिस्फाइड, एवर प्लीज्ड, जो भी कुछ मिले, क्योंकि मिलने के लिए तो निर्भरशील नहीं है। जो अगर अपना जो भरपाई हम परमात्मा से करें, तो जगत में जो कुछ होगा संसार से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर संसार के प्रति हम निर्भरशील रहे, तब हमारे मन का हलचल बना रहेगा। इसीलिए कहा है विमत्सरः, ये किसी से द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करते हैं। क्योंकि कर्मयोगी क्या है, समम सर्वेषु भूतेषु, सबके साथ एकात्मता मानते हैं, सबको अपना अभिन्न मानते हैं। अगर सबके साथ ये एकात्मा है कि किसी के साथ इसका बैरिता नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, सबके साथ समभावापन्न होगा एवं द्वंद्वातीत होगा। तो संसार में जो कुछ दुनिया में जो कुछ प्यार से अपोजिट होता है, सुख दुख हानि पराजय, जय पराजय हानि लाभ, ये सब से ऊर्ध्व है। इसका मन फिक्स्ड इन योग, अपने भीतर जो अनंत आनंद है, अनंत आत्मा है, ये सदा युक्त रहता है। और संसार का जो कर्म है, कर्म का जो फल होगा उससे अपने को युक्त नहीं करते हैं। इसलिए कहा है समो सिद्धो असिद्धो च, तो कुछ कर्म करने से सिद्धि या सिद्धि मतलब क्या है, जो कर्तव्य कर्म किया है वो अगर पूरा हो जाए तब सिद्धि हुआ। अगर अधूरा रह जाए कोई कारणवश तो सिद्ध नहीं हुआ। अगर वो सफल हो जाए, इस उद्देश्य से किया था, तो हमारे अच्छा लगता है। जो अगर असफल कोई कारण से वो सफल नहीं हुआ, तब मन में दुख रहता है। तो कर्म करने से अगर हम फल के प्रति दृष्टि ना रखें, कर्म जैसी भी हो जाए उसमें हम समरस रहें, तो कर्म सुष्ठु रूप से कैसे करेंगे? वी बिकम इंडिफरेंट, केयरलेस, ऐसी भाव नहीं है।
वो पूरा दृष्टि से कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन उसका फल के ऊपर उनका कोई हाथ नहीं है। फल जैसे भी हो, उसके साथ उनका कर्मशैली निर्धारित नहीं है कि सफल होने से अच्छा कर्म करेंगे, असफल नहीं से अच्छा कर्म नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। बराबर अपने ओर से जो कर्म करते हैं एवं कर्म का जो फल के साथ उनके मतलब नहीं है। ये है मतलब समसिद्ध व सिद्ध का अर्थ है। ये नहीं है कि ये एकदम केयरलेस है, जो भी हो कोई परवाह नहीं है, ऐसी बेपरवाह काम ऐसी नहीं है। बहुत सावधानी से अपना पूरा मन विचार बुद्धि लगा के कर्म करते हैं, लेकिन फल जो भी हो उसके साथ उसका मतलब नहीं, फल के साथ मतलब नहीं है। तो कर्म करना या कम करना, ज़्यादा करना, नहीं करना, इसमें कोई बंधन का कम बेशी नहीं होता है। कर्म में आसक्ति ही हमें फंसाता है। तो कर्म करते समय वो लिप्त ना रहे, लिप्तता ना रहे, वही उनको मन को कर्म से, बंधन से हटा देते हैं। लिप्तता ही में झंझट है, कर्म से लिप्त नहीं रहता है, तो तब वो निर्मुक्त होकर अब खुशी से काम करते हैं। उसका जो नतीजा जो भी हो, क्योंकि इनकी जो प्राप्ति है वो बराबर भरपाई परमात्मा से हो जा रहा है, और इसकी जो कर्म है उसके फल से अगर किसी को लाभ हो जाए, कल्याण हो जाए, उपकार हो जाए तो अच्छा है। तो ये इनके लिए अगर वो नहीं हो, उसके लिए भी उनका कोई मन का दुश्चिंता नहीं रहता है। इसको करने का और एक सहज उपाय है, जो कोई अपने को भगवान को हाथ में यंत्र रूप से कर्म करते हैं। अगर ईश्वर के हाथ में यंत्र रूप से हम लोग कर्म करें, जो कि वास्तव है, हम यंत्र है, वो यंत्री है, वो जैसे करा रहे हैं हम कर रहे हैं, तो जो करा रहे हैं उसका जो करता है वो उसका मालिक है। ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कर्म करते समय अगर यही चिंतन से करें तो हमें ना कोई तनाव होगा, ना कोई क्लांति आएगा, तो मैं तो करने वाला नहीं हूँ, ईश्वर ही हमारे भीतर से करवा रहे हैं। तो जो उसका फल जो होगा, अच्छा बुरा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है। इसीलिए जो समो सिद्ध वसिद्ध उच्च, जो उसका जो फल होगा, अच्छा बुरा जो भी हो, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो हमारे कोई बंधन का कारण नहीं होगा। लेकिन कर्म करते समय अगर हम वो आपके जो फल के साथ जुड़े रहेंगे, तब उसको मन से हटा नहीं पाएंगे। इसी कारण इस मनोभाव से अगर कर्म किया जाए, तब कर्म करते हुए भी हमारे कोई भी बंधन का कारण नहीं होगा। ये है प्रवृत्ति मार्ग से कर्मयोगी का कर्म का रहस्य। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह 10 बजे के बाद माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ क्लास होगा इधर, और शाम को संध्या आरती के उपरांत श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन मेरा ही रहेगा। इस सब अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।